Hello everyone, this is Syam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, let's come. Today we will discuss about the narration or direct speech and indirect speech. What is direct speech and indirect speech? Direct speech means when the first person or when the speaker speaks directly something to second person, that is direct speech. And if any second person speaks to third person about whatever the first person spoken, that is indirect speech. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? यदि प्रथम पुरुष माने बोलने वाला जो बात करता है, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष से सुनने वाला से कुछ कहता है डायरेक्टली, तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और उसी बात को यदि सुनने वाला अर्थात सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन को कहता है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दोनों ही एक बात है, एक बात डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट होता है और दूसरा है एक कहा हुआ बात को, फर्स्ट पर्सन की कहा हुआ बात को सेकेंड पर्सन जाकर थर्ड पर्सन को कहना ही इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इसका रूल्स देखिए। डायरेक्ट स्पीच में जो राम सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा प्लेस्ड किया जाता है और फिर रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच दो इन्वर्टेड कमा के अंदर जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच है वो रिपोर्टिंग वर्ब की कहा हुआ स्पीच है जिसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है। यहां देखिए, हरी इज एन आइडल बॉय। तो हम डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखते हैं? पहला लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद एक कॉमा देते हैं, फिर रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं और वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ फुल स्टॉप या प्रश्नवाची या एक्सक्लेमेशन जो भी लगना है वहां लगाते हैं। यहाँ है राम सेड हरी इज एन आइडल बॉय। इसे यदि हम इनडायरेक्ट करते हैं तो राम सेड दैट हरी वाज एन आइडल बॉय। जनरली जब कभी हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो हम दैट कंजक्शन का सहारा लेते हैं, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम उसे भी रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच को बदल डालते हैं। जैसे यहां देखिए, इज, हरी इज है डायरेक्ट में, जिसे हम हरी वाज कर दिए क्योंकि यहां ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो आप समझ गए होंगे कि नरेशन क्या है। नरेशन एक बात है जो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जब कभी प्रथम पुरुष जो बात करता है वो प्रथम पुरुष जो बात सुनता है वो सेकेंड पर्सन से कुछ कहता है तो वो डायरेक्ट स्पीच है, और उसी बात को सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के सामने कहता है इनडायरेक्टली तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ये नरेशन या डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, इसलिए क्योंकि वो शुरू से जानना नहीं चाहते। नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। अब आइए फर्स्ट रूल, नरेशन का पहला रूल, यदि किसी रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स ये पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है, यदि ये प्रेजेंट, इस पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो उसे इनडायरेक्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके टेंस में किसी भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसा उदाहरण दिया गया है, राम सेज हरी इज गुड। ये सब डायरेक्ट है, ये सब डायरेक्ट है, ये तीनों डायरेक्ट है। तो देखिए, राम सेज हरी इज गुड। हम जब इसे हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ये जो इज है ना, हम इसे परिवर्तन नहीं करेंगे, जो वर्ब में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे इसे हम इनडायरेक्ट में करेंगे कि राम सेज दैट हरी इज गुड, हमें इसे वाज नहीं करना है। जैसा राम सेज दैट हरी इज गुड,
हरी इज गुड। बस हमको दैट कंजंक्शन लगाना है और जैसा को वैसा लिखना है। इसी प्रकार सेकेंड, राम विल से, ये फ्यूचर टेंस में है। जैसा कहा गया है कि प्रेजेंट हो या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम विल से राधा इज फेयर, ये हो जाएगा राम विल से दैट राधा इज फेयर। राधा इज फेयर, राधा इज फेयर, अर्थात ये इज का परिवर्तन नहीं होगा, ये इज ही होगा। इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है। फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, दे से रवि ईट्स राइस, वे कहते हैं रवि चावल खाता है। ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये भी नहीं बदलेगा। जैसे ये पास्ट टेंस में होता है तो ये भी पास्ट टेंस में हो जाता, ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहां नहीं बदलेगा, जैसा होगा जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसा इसका इनडायरेक्ट करते हैं, रवि ईट्स राइस, दे से रवि ईट्स राइस, रवि ईट्स राइस, ये जैसा को तैसा। सिर्फ हम नो से दैट, यहां हम दैट लगाएंगे, दैट कंजंक्शन लेंगे, दे से दैट रवि ईट्स राइस। तो इसी प्रकार ये फास्ट रूल को फिर से आपके सामने मैं एक बार प्रेजेंट करता हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात दिस पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब आपको इस दोनों पार्ट्स को याद रखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है। ये था पहला रूल। यदि आपको ये समझ में आ गया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर वीडियो टेकिंग द पार्ट रूल नंबर 2 of the narration.